नमस्कार स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद आबकारी विभाग की तरफ से आबकारी आरक्षक यानी आबकारी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसके लिए जो है मध्य प्रदेश की ऑफिशियल साइट जो पीईबी था, पीईबी का नया नाम हो गया कर्मचारी चयन मंडल, उसके माध्यम से इसका नोटिफिकेशन और फॉर्म वगैरह जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ यहाँ पर देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर कम समय में कंप्लीट जानकारी देने की पूरी कोशिश हमारे द्वारा रहेगी। देख सकते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिक पदों पर सीधी और बैकलॉग दोनों तरह की भर्तियां होगी। ये परीक्षा आवेदन जो फॉर्म भरना है आपको 10/12/2010 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। 24 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख रहने वाली है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर इसका एग्जाम जो होगा आपका 20 फरवरी 2023 को परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। वही यहाँ पर देखिए अनरिजर्विड कैटेगरी के लोगों के लिए 500 रुपये और जो रिजर्विड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 250 रुपये, ये उनके नाम दिए हुए हैं किनको कितना शुल्क देना है। वहीं अगर आप बैकलॉग पदों के लिए भर्ती अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी शुल्क नहीं देना है। इसी के साथ पोर्टल का चार्ज 60 रुपये और अगर आप सिटीजन से भरते हैं तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। वहीं यहाँ पर देखिए आपको 20 फरवरी 2023 को एग्जाम संपन्न कराया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, फॉर्म जाते हैं, कई दिन चलेगा। तो यहाँ पर 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली जो है तो यहाँ पर 8 से 9 बजे रिपोर्टिंग का समय रहेगा। पेपर आपका 10 से 12 बजे तक होगा, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पाली जो है 3 से 5 बजे 2 घंटे का पेपर संपन्न कराया जाएगा। पेपर 100 नंबर का रहेगा। पेपर के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। तमाम निर्देश हैं, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे कम समय पर। वैसे तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो रूल बुक है, नियम पुस्तिका है, वह 32 यहाँ पर है, 32 पेज की है और इस 32 पेज में आपको बहुत सारा समय लग जाएगा। लेकिन हम आपको कंप्लीट डिटेल जितना आपको जानकारी चाहिए उतना ही प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर देखिए आबकारी विभाग में सबसे जरूरी है पदों की जानकारी आपको होनी चाहिए। किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पद का नाम यहाँ पर रहेगा आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती के पद है। इन पदों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्विड जो यूआर वाले कैंडिडेट हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं, उनके लिए 4 पद हैं। पुरुष के लिए ओबीसी 10 पद हैं, एससी के 5 पद हैं, एसटी के 7 हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 है, टोटल 29 पद हैं। महिलाओं के लिए 3 पद, फिर ओबीसी 5 महिला, एससी 3 महिला, एसटी 4 महिला, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाली 2 महिलाएं और टोटल 17 पद महिलाओं के लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसी तरह पद का आरक्षण है। टोटल यहाँ पर सीधी भर्ती के 51 पद यहाँ पर बताए हुए हैं। वहीं यहाँ पर देखिए बैकलॉग जो पद है सीधी भर्ती बैकलॉग पर, सीधी भर्ती बैकलॉग में कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, केवल पोर्टल का चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर देखिए सीधी भर्ती बैकलॉग में यहाँ पर ओपन यानी जनरल में 00 यहाँ पर बताया हुआ है और ईडब्ल्यूएस में 00, दोनों ही कैटेगरियाँ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होती हैं। वहीं ओबीसी के लिए पुरुष में 8 हैं, महिला में 5 पद हैं और भूतपूर्व सैनिक में 1 पद हैं। एससी के लिए पुरुष में 33 हैं, महिलाओं में एससी के लिए 19 हैं और भूतपूर्व सैनिक में 6 हैं, जिसमें से 2 महिलाएं रहेंगी। टोटल 58 पद हैं। वहीं एसटी के लिए 44 पद पुरुष के लिए, 25 पद महिलाओं के लिए, 8 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए, 3 महिलाएं हैं, 77 पद यहाँ पर रहेंगे। टोटल 149 पद यहाँ पर बताए हुए हैं इस नियम पुस्तिका के अनुसार बैकलॉग के जो पद हैं। इसके बाद आपको जानना चाहिए इस नौकरी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको वेतन कितना मिलेगा। तो पद का वेतनमान जो रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं। तो पद का जो वेतनमान है वह वेतनमान आबकारी आरक्षक 19,500 से 62,200 स्केल अंतिम जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर ग्रेड पे का जिक्र नहीं किया गया है। ग्रेड पे इसमें जोड़ा जाएगा, इंक्रीमेंट डीए वगैरह जोड़ के आपका वेतन जो है तो यहाँ पर अच्छा खासा वेतन रहने वाला है। फिर बात करेंगे इसके लिए जो है योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए बता दें आप भारत के नागरिक हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। वहीं यहाँ पर बात आती है कि अगर आप नगर सैनिक हैं या फिर कमीशन्ड अधिकारी के रूप में हैं या फिर अन्य
तरह का लाभ है तो उनमें 3 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी की है तभी आपको लाभ दिएगा। फिर यहाँ पर रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना मध्य प्रदेश में अनिवार्य किया गया है। वहीं यहाँ पर देखिए वेतन के लिए तो बता दिए हैं। फिर वेतन आपको नौकरी के बाद 70% पहले साल, 80 दूसरे साल, 90 तीसरे साल, चौथे साल आपको 100% वेतन दिया जाएगा। फिर उम्र की बात करते हैं तो उम्र की जो सीमा है 18 साल न्यूनतम रखी गई है। यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर अधिकतम आयु 33 वर्ष की गई है। वहीं यहाँ पर देखिए जो प्रतियोगिताएं होती हैं वर्दी वाले भी इस वाले में देखेंगे, न्यूनतम 18 साल यहाँ पर, ठीक, और सीधी भर्ती के लिए, और 33 साल अधिकतम, 38 साल अधिकतम जो अनारक्षित हैं पुरुष और महिला कैंडिडेट दोनों के लिए। वहीं जो छूट का यहाँ पर क्राइटेरिया है वो 5 साल यहाँ पर करके तो 33 में 5 38 साल हो जाता है जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है, SC ST OBC वाले। वहीं आयु सीमा में छूट वगैरह नियम पहले से आप जानते हैं कितना छूट मिलता है। 5 साल SC ST को मिलता है यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पर आपको ये इस चीज़ का जरूर देखेंगे यहाँ पर कि न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या होनी चाहिए आपके पास? शारीरिक अर्हताएं जो है आबकारी आरक्षक के लिए आपके पास अगर पुरुष हैं तो लंबाई 168 होनी चाहिए, मतलब 167.5 सेंटीमीटर है। 168 समझिए, अगर आपका थोड़ा घट रहा है तो 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना पुरुषों के लिए 81, 5 फुलाने पर 86 होना चाहिए। फिर महिलाओं के लिए एक 52.4 सेंटीमीटर यानी 153 होनी चाहिए, और सीने का माप महिलाओं में लागू नहीं होता है, ठीक। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अगर आपका सीना 81-82 कितना भी है, 81 से ज़्यादा होना चाहिए तो आप फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर का अंतर फुलाने के बाद आपके सीने में होनी चाहिए। फिर और भी यहाँ पर नाकनी फ्लैट हो तो आँखों वगैरह स्वस्थ होनी चाहिए, ये तो आप जानते ही हैं अगर आपने इसके पहले ही एग्जाम दिया है। फिर योग्यता की बात करेंगे। योग्यता के लिए यहाँ पर जो आपके पास होनी चाहिए, आबकारी आरक्षक पद का नाम है, और आपको 12वीं कक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं परीक्षा पास होनी चाहिए, फॉर्म की अंतिम तारीख तक अनिवार्य किया गया है। पुरानी पद्धति से अगर आपने पढ़ाई की है तो हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। यानी यहाँ पर 10वीं नहीं है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं 10वीं है, 10वीं नहीं है, 12वीं जो है 10+2 भी अगर आपने किया है तो 12वीं, अगर आप हायर सेकेंडरी पद्धति में है तो ये यहाँ पर 12वीं होना चाहिए, ठीक। फिर शैक्षणिक योग्यता में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। अगर एक विशिष्ट कोई कंडीशन पैदा होती है तभी यहाँ पर छूट के लिए बताया गया है इस पॉइंट पर। फिर 12वीं परीक्षा कक्षा की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठा, उसके पास हायर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट बताया गया है, यानी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कब का होना चाहिए? अंतिम दिनांक तक जमा करने का, यानी आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पास ये होना चाहिए योग्यता, ठीक। परीक्षा की योजना के बारे में बात करेंगे। परीक्षा आपकी 100 नंबर की होगी। यहाँ पर आपको बता दें ये कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर प्राप्त किए जाएंगे, जिसके वंचित दस्तावेज संलग्न होंगे, जिसके अनुसार ऑनलाइन परीक्षा है तो अंतिम प्रवेश पत्र कर्मचारी चयन, यानी आपका परीक्षा ऑनलाइन किया जाएगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, और 100 नंबर का पेपर होगा। 10वीं स्तर का यहाँ पर कठिनता लेवल रहेगा। 100 नंबर को आपको डिवाइड किया गया है। 40 नंबर आपके सामान्य ज्ञान तार्किक ज्ञान के रहेंगे। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि में 30 नंबर रहेंगे। वहीं विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 रहेंगे। कुल मिला के आपका यहाँ पर 100 नंबर हो जा रहा है, ठीक। 40 नंबर का आपका ये हो गया, बौद्धिक क्षमता 30 का, और विज्ञान और गणित जो है आपका 30 नंबर का रहेगा। 100 नंबर का पेपर आपका रहेगा। वहीं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मंडल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक मेरिट सूची सहित बनाई जाकर आबकारी आयुक्त को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं बता दें आपको 60% जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए पासिंग है, और जो अनारक्षित हैं और EWS वाले हैं उनके लिए 50% रखा गया है। यहाँ पर पासिंग का क्राइटेरिया 10% की छूट दी गई है। मेरिट आपकी बनेगी, मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पर जो परीक्षा का जिला है, परीक्षा आप कहाँ पर देंगे, आपको जिला यहाँ पर दे, तो ये यहाँ पर आपको जिला बता दें। जिले में मतलब किन जिलों में, 10 जिलों में परीक्षाएं संपन्न होंगी इसकी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम जो है कौन कौन सा शहरों पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं
बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है इसका, ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पूरा यहाँ पर डिटेल्ड बताया हुआ है। परीक्षा का जो है तारीख है, आवेदन का तारीख है 10/12 से 24/12 तक, और भरने के 15 दिवस में यहाँ पर बताया हुआ है। और यहाँ पर जो आपका परीक्षा होगा उसका तारीख यहाँ पर दिया हुआ है, ये 20 फरवरी को। और आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है पूरा फीस वगैरह के लिए, ठीक। और यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र एक के लिए 20 रुपये, 60 से 40 रुपये पोर्टल का चार्ज। और आपका परीक्षा जो है इन 10 शहरों पर किया जाएगा: भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सागर, सतना, खंडवा, सीधी में। ये 10 जिले हैं, इनमें परीक्षा आपकी संपन्न होगी, तो आपके नज़दीकी जिले को आप चयन कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको संबंधित सभी जानकारियां दी हैं। ये सिलेबस है इसका, ये पूरा सिलेबस आप देख लें। 100 नंबर का आपका यहाँ पर ये टोटल होता है, और ये 100 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा, 10वीं स्तर का कठिनता रहेगा। ये पूरा यहाँ पर जो ऊपर बताए हैं वही चीज़, ये इससे आपको स्टडी करना है। इसको लाइक कर दें फटाफट, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के और भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को पाने के लिए। धन्यवाद।